हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका भाई रितेश लेके आ चुका है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो जो कि आपकी एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के सेमेस्टर पेपर में बैठने वाले हैं और आपका 7th सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, कौन सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर चल रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक। क्योंकि हम लोग लेके आ चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का ये वीडियो है, ठीक। यूनिट सेकंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको पूरा देखें और आपके अपने इसी चैनल पर इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ठीक। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं जो हम भी बताएंगे, उसका फुल एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो हमारे हिसाब से अगर आप लोग इतना पढ़ के जाएंगे तो आप लोग एग्जाम में एक अच्छा खासा क्वांटिटी प्रदान करके आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अच्छा खासा क्वांटिटी में लिख करके आएंगे, कॉपी भर के आएंगे, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग पहली बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमारा कह रहा है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग का जो सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकता है, यानी रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकता है, या तो कह सकता है कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक। तो आप लोग घबराना नहीं है, इसको समझ लेना है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपको घुमा के क्वेश्चन दे रहा है तो ऐसे ही देगा, ठीक है। इसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और इसकी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक। उसमें आप लोग को सभी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स और आपके इसके एक्सप्लेनेशन भी इसी पे मिलेगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन बन के आएंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल या तो कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। ये भी बन के आ सकता है, इसको 10 नंबर में क्वेश्चन बन के आएंगे सब, ठीक। अगर 10 नंबर में आते हैं तो अगर आप 3 से 3.5 पन्ना या लगभग 3 पन्ना लिखते हैं एग्जाम में कॉपी का, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा। अगर इसमें डायग्राम है तो डायग्राम में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ना ज़्यादातर डायग्राम ही है। आप लोग को बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है, अगर डायग्राम नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है फिर भी उसका स्केच आप लोग बताएंगे और लिखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सोलर सेल एंड इट्स मटेरियल्स के बारे में लिखेंगे। सोलर सेल के बारे में लिखना है, उसके मटेरियल्स के बारे में लिखना है। और छठा क्वेश्चन है फोटोवोल्टिक इफेक्ट्स, यानी सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इसको एसपीएस, ठीक, एसपीएस, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट्स लिखना है और इसके मतलब एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को कंप्लीट भर देना है काफी, ठीक है दोस्तों। और इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लेंगे तो आप लोग काफी भरने में ईजी होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सोलर सेल एरे बताना है। क्या? सोलर सेल एरे, इसको लिखना है बहुत ही डिटेल में। ये 100% की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है, इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक। 100%, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। फोटोवोल्टिक कन्वर्जन भी आता है, उसके प्रिंसिपल लिखने के, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में इतना अगर पढ़ लेंगे आप, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, तो हमारे हिसाब से एक अच्छी क्वांटिटी में आप काफ़ी भर सकते हैं, ठीक है। अगर कापी भरेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर मार्क्स तो देगा ही देगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। तो यूनिट सेकंड का हम लोग देख लेते हैं, यूनिट सेकंड में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आप लोग देख करके अपने एग्जाम में जा करके, जो कि अभी आने वाला एग्जाम है, उसको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार बन के आएगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन। डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन में दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है, आप लोगों के लिए लेके आए हैं, सोलर कलेक्टर्स एंड क्लासिफाइड। सोलर कलेक्टर्स क्या होते हैं और इसको क्लासिफाइड कीजिए, वैसा करके बन के आ सकता है। इसको लिखना है, देखिए सोलर जो कलेक्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, एक फ्लैट प्लेट, या तो एक होता है कंस्ट्रक्टिंग, ठीक, कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू हीट, या एक्सप्लेन ऑफ प्लेट फ्लैट
यानी फ्लैट फ्लैट सोलर कलेक्शन, ये भी क्वेश्चन बन, इसी को देखिए बदल के क्वेश्चन क्या कह सकता है, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर एंड शो द कंस्ट्रक्शनल, ठीक है, डिटेल्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा, इसका सोल्यूशन इजी हो जाएगा आप लोग के लिए समझना, और आप लोग एग्जाम में छाप के आइएगा, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हम लोगों का कि डिफाइन सोलर एयर हीटिंग विथ नेट स्केच विथ आल्सो राइट एप्लीकेशन। सोलर एयर हीटर क्या होता है इसके बारे में लिखना है और इसका स्केच बनाना है, ठीक है, इसका एक स्केच डायग्राम बनाना है जिससे आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि एक्सप्लेन थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग, ठीक है, या तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स फॉर द प्लेस कूलिंग, सॉरी प्लेस कूलिंग, ठीक, कूलिंग के संदर्भ में है, और एक है डिफाइन सोलर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम से आएगा सोलर एयर कूलिंग यानी कंडीशनिंग, ठीक है, रेफ्रिजरेशन के संदर्भ में आएगा। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक्सप्लेन थर्मल एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग एंड कूलिंग एक में आ सकता है और कूलिंग और हीटिंग का अलग अलग आ सकता है, ठीक है, इसका क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एंड व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ सोलर प्लेट, इसको भी पढ़ के जाना है, और ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, और आपको इसको पढ़ के जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को प्राप्त कर पाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोग को पसंद आ रही हो तो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर भी कर दिए, ऑब्वियस सी बात है, हेल्प हो सके बहुत सारे लोगों की, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन में, धन्यवाद।